सो हेलो गाइज, मैं हूं सत्यम और आप हमारे यूट्यूब चैनल देखेंगे गाइज ब्रिलियंट स्टडी सेंटर। सो गाइज देन फाइनली हम लोग एक और नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। जो आप लोग का इंग्लिश क्लास 11th का जो आप लोग का होल सिलेबस है फर्स्ट बुक का हॉर्नबिल का, तो हम लोग हॉर्नबिल का जितने भी सारे चैप्टर है आज एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं, एक ही वीडियो में द एंड करने वाले हैं। सो गाइज आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक होने वाली है, तो सारे लोग इस वीडियो को एक साथ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइज देन फाइनली हम लोग एक पूरा वीडियो यानी कि होल सोल्यूशन एमसीक्यू देखेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। हम लोग का जो 17, 18, 19 तारीख को जो फिक्स हुआ है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं आप लोगों को गाइस, जो एडमिट कार्ड है आप लोग का ऑनलाइन, वो आप लोग नेट में भी जाके निकाल सकते हैं विदाउट कॉलेज में बिना लिए हुए। आप लोग नेट में भी जाकर निकाल सकते हैं। 11 तारीख से 11 अप्रैल से शुरू हो चुका है। सो गाइस इसी के साथ हम लोग बिना कमेंट्री किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग का जो क्वेश्चन आंसर है पूरा एमसीक्यू, एक पूरा बुक का फुल एमसीक्यू चैप्टर वाइज करते हैं और एक ही साथ वीडियो द एंड होगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड मीन्स। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो पीपल यानी कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आप लोग मैं बता दूं इस चैप्टर का जो आप लोग जितना भी राइटर जान रहे हैं, सारे राइटर का नाम देके आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि इस चैप्टर का राइटर है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, सारे चैप्टर का राइटर का नाम कमेंट कीजिएगा और मैं चेक करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पीपल सेड दैट ही सी हैड यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन अ हस्बैंड मीन्स। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो यंग प्रेटी जो थी एंड उसके हस्बैंड, तो कौन कहा है इस पीपल सेड में। तो चलते हैं गाइस, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेटर हैड सीन हर ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़ी थी और वो जो यंग प्रेटी जो ओमेन थी वो बहुत ही रिलीजियस थी। और हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा ओल्ड, लेकिन वो बहुत ही सुंदर और जैसे लग रही थी एज अ लाइक का, जैसे माउंट कैलाश में जैसे बर्फ़ उगा हो उसमें सूर्य की किरण आते हो वैसे चमक उठती है। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट hung above the multi pieces in the drawing room seem he was। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ग्रैंडफादर का जो जो पिक्चर जो टंगा हुआ था ड्राइंग रूम में, वो कैसा पिक्चर था, यानी कि लाइफ था ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनालिटी था या नन। तो गाइस उसका डेड हो गया था उनके ग्रैंडफादर का, तो उसका पिक्चर हो लगा हुआ था। तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ हर गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, हाउ वुड सी ऑथर रिएक्ट टू इट। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चाइल्ड द गेम्स टू यूज, जब गेम्स का जब चाइल्ड यूज कर रहा था यानी कि प्ले खेल रहा था, तो हाउ विल ऑथर रिएक्ट, तो ऑथर कैसा रिएक्ट कर रहा था। एज अ लाइक अ लिस्टन क्वालिटी इग्नोरियल या ट्रीटेड इट एज अ फोबल्स एंड इंजॉयड। सो गाइस इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रीटेड इट एज फोबल्स। नेक्स्ट, वाई वुड द ग्रैंड मदर हॉबी अराउंड द हाउस। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ग्रैंड मदर की जो हॉबल थी, हॉबल अराउंड, यानी कि उसके चारों तरफ कैसा वो रिएक्ट करती थी और किस तरह से उनका यानी कि रूटीन था। तो सी वाज अ साइलेंटली बैंड, वह एक साइलेंटली बैंड रहती थी और भजन करती रहती थी अपने मन में। नेक्स्ट, वाई वुड ग्रैंड मदर लिप्स कंसेंटली मूव बिकॉज सी वाज अ बिजी। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाई वुड ग्रैंड मदर्स लिप्स कंसेंटली मूव। तो ग्रैंड मदर लिप्स के यानी कि वह होठों को चलाते रहती थी, भजन करते रहती थी, क्यों, क्योंकि डूइंग इधर ऑएबल प्रेयर्स, क्योंकि वह प्रार्थना करते रहते थे भगवान से कि वह हमेशा यानी कि धर्म के मार्ग पर चले। तो हमारा सी ऑप्शन बी हो जाएगा डूइंग इन ऑएबल प्रेयर्स। सो इस क्वेश्चन में जितना मैं करवा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में बता दूं, इसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी डाल रखा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग पूरा चैप्टर वाइज एक क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे तो आप लोग कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। और कहेंगे तो मैं सेकंड बुक का भी स्नैपशॉट का पूरा चैप्टर वाइज यानी कि एक ही साथ एक ही वीडियो में सारा खत्म कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, मैं स्नैपशॉट का भी पूरा चैप्टर वाइज एक ही वीडियो में सारा खत्म कर दूंगा एमसीक्यू, ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा परेशानी ना हो। नेक्स्ट, हाउ वाज द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर। सो गैस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रैंड मदर के साथ रिलेशनशिप कैसा था। देयर वर गुड फ्रेंड्स, यानी कि वो एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहते थे। नेक्स्ट, ग्रैंड मदर सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सॉन्ग, व्हाई वाज द ऑथर फोर्स्ड टू लिसन इट। सो गैस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक सुबह को जब मोनोटोनस यानी कि जब ग्रैंड मदर भजन गाती थी, तो व्हाई वाज ऑथर फोर्स्ड, तो ऑथर को फोर्स क्यों करते थे, ताकि वह उठकर भजन को सुने ना बल्कि उसके रट भी ले। लेकिन हमारा सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा सो दैट ही वुड नाउ इट बाय हार्ट।
वह बहुत ही दिल से और प्रेम से गाती थी। तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट वुड शी डू विथ सेल्स चपातीस। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड सी वुड सेल्स चपाती। सो सेल्स के साथ क्या दिया जाता था, यानी कि उसमें चपाती को किसे खिलाया जाता था गांव में, तो गिव थैम टू द विलेज डॉग्स, यानी कि वो गांव में कुत्तों को खिलाती थी तोड़ तोड़ कर रोटी को। तो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई डिड ऑथर्स ग्रैंड मदर गो विथ हिम टू हिज स्कूल। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ग्रैंड मदर जो स्कूल जाती थी वह किससे अटैच था, यानी कि वह किसके सामने था। तो हमारा सी ऑप्शन इट वाज अटैच विथ टेम्पल, वह मंदिर के सामने स्कूल था और उससे अटैच था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो व्हाई वाज द ऑथर्स ग्रैंड मदर अनहैप्पी व्हेन ही वेंट टू इंग्लिश स्कूल बिकॉज। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब ऑथर, यानी कि जब ऑथर इंग्लिश स्कूल जाता था, इंग्लिश बस में और स्कूल जाता था, तो वह वो अनहैप्पी क्यों रहती थी। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा ही वॉज नॉट गेटिंग स्पिरिचुअल नॉलेज, क्योंकि उसमें स्कूल में स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक ज्ञान नहीं मिलता था, और गेटिंग नॉलेज विद वेस्टर्न थिंग्स, यानी कि कुछ अलग अलग ही नॉलेज उसमें मिलता था और थिंग्स। तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट, व्हाट डिड ग्रैंड मदर डू इन इन आफ्टरनून सी वुड। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ग्रैंड मदर जो थी वो आफ्टरनून में क्या खिलाती थी, यानी फीड द बर्ड्स, यानी कि सिटी में किसको खिलाती थी, बर्ड्स को। तो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा फीड द बर्ड्स। हाउ डिड ग्रैंड मदर रिएक्ट व्हेन ही ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब ग्रैंड मदर कैसा रिएक्ट किया जब उसका ऑथर यानी कि बाहर चला गया पढ़ने के लिए, तो कैसा रिएक्ट हुआ। तो सी हार्डली ब्रदर, यानी कि कोई ऐसा रिएक्ट नहीं हुआ जैसा कोई नॉर्मल, जैसा कोई चिंता हुआ या कोई टेंशन में हो या कोई दुखी हो जाता हो, किसी बाहर पढ़ने चले जाता है, तो ग्रैंड मदर की ऐसा नेचर नहीं था। वह हार्डली ब्रदर यानी कि कोई टेंशन नहीं, बल्कि वह उसे खुशी था कि वह बाहर पढ़ने गया है उसका, यानी कि जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, while singing the hum coming of a warriors is। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि while singing hum coming of warriors is सी। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह क्या गाती थी, यानी कि शाम को कौन सा गीत गाती थी, और किस क्या कमिंग यानी कि वॉरियर्स यानी कि योद्धा, योद्धा जब युद्ध लड़के आता है, जब विजय प्राप्त करके आता है, तो वह ऐसा गाना गाती थी, विजय गीत गाती थी। तो हमारा सी ऑप्शन में इसमें जो प्लेड द ड्रम, यानी कि ड्रम बजा करके उसे गीत गीत गाती थी। नेक्स्ट, वाज ग्रैंड मदर अवेयर दैट दोज वेर आर द लास्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द लास्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ में ग्रैंड मदर अवेयर, यानी कि उसको सारा अवेयर करके चला गए थे ग्रैंड मदर। तो यस हमारा सी ऑप्शन बी हो जाएगा। हाउ डिड द स्पैरोज रिएक्ट आफ्टर ग्रैंड मदर डेथ थे। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्पैरो जो ग्रैंड मदर का जब डेथ हुआ था, तो स्पैरोज कैसा रिएक्ट करा था उसके डेथ में। सो गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, सारे पूरा बिखरे गए थे, यानी कि फ्लोर में पूरा सारे चिड़िया 1000 की संख्या में आए थे और सारे बिखर गए थे। तो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग का जो पहला चैप्टर का था पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, मैंने उसका फुल एमसीक्यू करवा दिया है। तो चलते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर में, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप प्रत्येक चैप्टर में मेरे कमेंट कीजिएगा कि इस चैप्टर का राइटर कौन है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर बोट। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बोट का नाम क्या था, ऑथर ने क्या नाम रखा था बोट का। तो हमारा सी ऑप्शन वेव वाकर हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर डिड द फर्स्ट स्नेल। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह फर्स्ट स्नेल कहाँ पर, यानी कि कहाँ पर व्यतीत किया था। तो प्लायमाउथ टू केप टाउन, यानी कि प्लायमाउथ से केप टाउन तक। नेक्स्ट, देयर आर क्रीमैन वेयर। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्रीमैन यानी कि हेल्पर्स कौन कौन थे। तो हमारा जो फर्स्ट हेल्पर था वो लेरविजन एंड हर्सलेर। तो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, when they started their journey from Cape Town that day they face। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब जर्नी स्टार्ट किया केप टाउन में, तो वो कौन सा यानी कि कठिनाइयाँ फेस की। तो स्ट्रॉन्ग गैल्स, यानी कि कठिनाई वेव उठ रहे थे बहुत बड़े बड़े, जिसमें से वेव आकर उसमें चल के, यानी कि कठिनाइयाँ उसमें व्यतीत किए वो लोग। तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा स्ट्रॉन्ग गैल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन दोस्तों
थोड़ा सा कट गया है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जनवरी 2 द वेव्स बिकेम। सो गाइस जनवरी 2 में कैसा वेव हो गया था? जिंजैटिक, बहुत ही खतरनाक और विशालकाय हो गया था। नेक्स्ट, वी फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर केम एट द अबाउट 6 PM विथ। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब फर्स्ट डिजास्टर आया शाम को 6 बजे, तो कैसा था? यानी कि ओमियस साइलेंस, बहुत ही शांति था, बहुत ही, यानी कि चारों तरफ शांति फैल गई थी, चुप्पी सा हो गया था। तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ओमियस साइलेंस। नेक्स्ट, द ऑथर फील लूजिंग कॉन्शियसनेस बिकॉज। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब ऑथर था, यानी कि जब वो फील करने लगा कि पूरा कॉन्शियस नहीं, यानी कि सारा कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचने वाला है, तो ऐसा क्यों समझने लगा? तो हमारा सी ऑप्शन ऑल हो जाएगा, ही वाज अ सिंकिंग, क्योंकि वो डूबने लगा था। ही वाज अ हेड स्मैड, और उसके बेटी का जो हेड था वो फूल गया था, चोट लग गया था उसको। एंड सी वाज अ वेरी नियर टू डेथ, और उसे लग रहा था कि हम मौत के बहुत ही करीब हैं। तो हमारा सी ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, इसलिए उसे लग रहा था लूजिंग टाइप का। नेक्स्ट, हाउ डिड द चिल्ड्रेन रिएक्ट टू द टोरेंट दे वर। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चिल्ड्रेन जब जिंडैटिक, जब वेव उसमें टक्कर खाया, जब यानी कि वेव स्ट्रक, जब उसमें टक्कर खाया, तो कैसा रिएक्ट कर रहा था बच्चे? वह टेंशन में था, टेंस था, यानी मेंटली डिस्ट्रीब्यूट था, फ्राइटेंडेड था, डर गया था, या काम था, बहुत ही शांति से चुप्पी और बैठे थे। तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा, काम, यानी कि होता है चुप्पी, बहुत ही शांत तरीके से बैठना। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सी, काम। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू देयर हैंड पंप। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हैंडपम्प को क्या हुआ था, जो वहाँ पे रखा था, तो वह ब्लॉक हो गया था, वाज अ ब्लॉक, यानी कि पानी से पूरा भीग करके सारा ब्लॉक हो गया था। नेक्स्ट, आफ्टर दे वेयर हिट बाय द वेव दे सर्वाइव्ड फॉर ब्लैंक आवर्स। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिंजेटिव का वेव, यानी कि जब उसमें से टकराया था, तो वह कितना आवर तक सर्वाइव किया था टकराने के बाद? तो हमारा सी ऑप्शन 15 आवर। ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि आप लोग एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितना देर उन लोग सर्वाइव कर पाया हिट होने के बाद। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम फ्रॉम हजार्डस एक्सपीरियंस व्हाट टू डू लेट। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लीडर, यानी कि 1000 डाउट्स जो एक्सपीरियंस था वो कितना, कैसा एक्सपीरियंस था, यानी कि उसका सिचुएशन कैसा हो गया था उसमें टकराने के बाद। तो टू टैकल द सिचुएशन, सो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर द स्टॉर्म वाज ओवर ऑथर वर्कड ऑन। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टॉर्म, आंधी के बाद उसका वर्क कैसा हुआ था, यानी कि वर्क, यानी कि कैसा हो गया था, यानी कि टकराने के बाद जो हवा था वो पूरा बहुत ही तेज़ी से हो गया था, यानी कि वाइंड स्पीड हो गया था, बहुत ही तेज़ी से हवा चलने लगा था, गरजने लगा था, बारिश होने लगी थी। तो हमारा सी ऑप्शन बी हो जाएगा, वाइंड स्पीड्स। नेक्स्ट दोस्तों, मैं बता दूं आप लोग को, मैं एग्ज़ाम के लिए, आप लोग के एग्ज़ाम के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं कि दोस्तों मेरा गला बैठ गया, और मैं वीडियो बनाते बनाते आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को प्लीज़ दया करके कम से कम लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट, वाई वॉज द मैग्नेटिक वेरिएंस नॉट करेक्ट बिकॉज। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक वेरिएंस जो था वो क्या सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि कंपास वाज नॉट करेक्ट, क्योंकि जो कंपास था वो करेक्ट नहीं था, सही दिशा नहीं बता रहा था पानी से भिजने के बाद। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, बिकॉज कंपास वाज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, यू आर अ बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड व्हेन डिड जॉन से। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब जॉन ने बोला कि वाई द यू आर अ बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कब बोला था? जब वह वैन आइलैंड वाज फाउंड, जब वह आइलैंड खोज लिया था, इसलिए तब ने जॉन बोला था। और इसी के नाम पर मैं बता दूं कि चैप्टर का नाम भी रखा गया, वी आर नॉट ऑफ टू इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यह स्टेटमेंट जॉन ने ही कहा था। नेक्स्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड वाज। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द मोस्ट आइलैंड वह कौन था? तो अ बिग पीसेस ऑफ अ वॉल्केनिक रॉक। तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके साथ मैं दोस्तों बता दूं कि मैं हम लोग का जो दूसरा चैप्टर वो भी खत्म हो चुका है, हम लोग तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा जो चैप्टर है, डिस्कमिटर द सागा कंटिन्यूस, आप लोग ये चैप्टर बहुत ही पढ़ चुके होंगे। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं तीसरे चैप्टर का। व्हेन वाज द लास्ट इजिप्ट एम्पायर्स टॉम डिस्कवर्ड। सो गाइस ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इजिप्ट का जो एम्पायर था, यानी कि जो राजा था, उसमें फर्स्ट टाइम कब खोजा गया था? तो 1922, हमारा सी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट,
वेयर वाज अ किंग टट टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। सो गैस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो किंग टट यानी कि टट का जो राजा था किंग, वो कहाँ पे प्लेस यानी कि कहाँ पे रेस्टिंग करता था? द वैली ऑफ द किंग्स यानी कि राजाओं का घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ऑफ 5 जनवरी 2005 द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी वाज टेकन फॉर। सो गैस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द मोस्ट मम्मी वहाँ की कौन था मम्मी मोस्ट फेमस यानी कि टट टूटन खेटन, उसका पूरा नाम टूटन खेटन था। तो उसमें क्या यानी कि टेकन फॉर क्यों निकाला गया था उससे फेमस, यानी कि CT स्कैन था कि उसके पता चल सके कि उसमें क्या परिणाम निकला है CT स्कैन के बाद। नेक्स्ट, द विजिटर्स वेयर द स्टैंडिंग साइलेंटली बिकॉज दे वेर डिस्कवरिंग हिज। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो विजिटर्स जो देखने आए थे वह डिस्कवरिंग टट के बारे में देखने आए थे क्योंकि उनका अनटाइमली डेथ हो गया था। उसका पता नहीं कैसे डेथ हुआ था लेकिन वो मर गया था उसका टट। तो इसी बारे में खोजने के लिए वो लोग सारे विजिटर्स लोग आए थे। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा ए, अनटाइमली डेथ। नेक्स्ट, व्हाट वाज द बरीड विथ अ मम्मी। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मम्मी के साथ में और क्या क्या जो थिंग्स थे उसे खोजा गया था। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ब्रोड्स गेम्स लैंड अंडरगार्मेंट्स एंड ब्रोज रोजर्स एंड फूड। सो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द किंग वाज अ लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग बूट्स ऑफ अ प्योर। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सारे ग्लिटरिंग्स और कवर थे वो किस किस चीज़ से बने थे? प्योर शुद्ध सोने से बने थे। तो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा गोल्ड। नेक्स्ट, विच बिगेस्ट क्वेश्चन वाज लर्निंग अबाउट हिज डेथ। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द बिगेस्ट क्वेश्चन क्या था लर्निंग। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब उनका डेथ हुआ तो कौन से क्वेश्चन उठे थे उनके डेथ के बाद। तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड हिज टाइम ऑफ डेथ। सो ऐसा ऐसा क्वेश्चन उठने लगा था उनके डेथ के बाद। तो वह कैसे मरा, उनका मृत्यु कब हुआ, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन था। तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, in a 18th dynasty golden as a who ruled for the decades। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा रहा है कि 18th में डायनेस्टी गोल्डन एज में क्योंकि कौन रूल कर रहा था? तो एमन होटेप 3 जो उनका ग्रैंडफादर था यानी कि टट का। तो हमारा सी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एमन होटेप 4 चेंज हिज कैपिटल टू। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एमन होटेप 4 थे वो कौन कैपिटल चेंज कर दिए थे? तो अमरनाथ, थेबेस टू अमरनाथ कर दिए थे। सो गाइस इसका सही ऑप्शन थेबेस टू मना कर दिए थे। नेक्स्ट, टूटनखेटन रूल्ड फॉर अ ब्लैंक एयर एंड अ हैंडल डायरेक्टली एक्सपेक्ट। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टूटनखेटन कितने साल रूल करके बाद उनका डेथ हो गया था? तो 9 ईयर। तो हमारा सही ऑप्शन 9 हो जाएगा। द एंटायर बॉडी ऑफ अ टट केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ ब्लैंक टू टॉप सीक्रेट। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो टट का जो बॉडी था और कौन कौन निकाले थे, कौन कौन उनका सर्च किए थे? तो हमारा सही ऑप्शन रेडियोलॉजी एंड फोरेंसिक्स बोथ होगा। नेक्स्ट, आफ्टर द रिजल्ट द सिटी स्कैन ऑफ बॉडी वाज टेकन टू। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिटी स्कैन के बाद वह बॉडी कहाँ से लिया गया था? टॉम से लिया गया था। तो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा टॉम। नेक्स्ट, वह वाज जाई हवास स्माइलिंग। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह जाई हवास क्यों स्माइल किए थे? तो हमारा सी ऑप्शन बी नथिंग हो जाएगा, नथिंग गेट श्योरली रॉन्ग। नेक्स्ट, वाई कुड नॉट जाई हवास स्लीप एट नाइट। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जाई हवास उस दिन क्यों नहीं सोए थे, उसका मेन कारण क्या था? तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा, वरीड अबाउट द रिजल्ट ऑफ CT स्कैन। तो वो CT स्कैन के रिजल्ट के बारे में चिंता कर रहे थे कि उसका क्या रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, सो गाइस इस क्वेश्चन बता दूं, इस चैप्टर में बता दूं इतने क्वेश्चन था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही एक बार झलक देख लीजिएगा। मैं बता दूं इससे अधिकतर क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं मिला करके। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं यदि आप लोग इससे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर MCQ चाहते हैं तो मैं अपना प्लेलिस्ट में डाल रखा हूँ इस चैनल में। तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं, चैप्टर वाइज MCQ मिलेगा। नेक्स्ट, इन द 18th सेंचुरी विच। तो इसका जो लेसन 4 है गया लैंड स्केप ऑफ द सोल, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि आप लोग प्रत्येक चैप्टर का आप राइटर मेरे कमेंट में कीजिएगा। तो मैं देख लूँगा आप लोग प्रत्येक चैप्टर का राइटर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो मैं बता दूं आप लोग को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन 18th सेंचुरी पेंटर्स पेंटिंग वाज अ कमीशन बाय द टैंग इम्प्रेस जुआंगजोंग। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 18th सेंचुरी में चाइना में कौन से राजा में कौन सा पेंटर बहुत ही फेमस थे जो आदेश दिए थे उसको बनाने के लिए पेंटिंग। तो हमारा सेक्शन उदासी आप लोग जान सकते हैं। तो नेक्स्ट, व्हाट डिड द मास्टर। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मास्टर हिड हिज अ वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन बिकॉज। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पर्दे के पीछे में वह कैसा काम कर रहे थे? तो ओनली द एम्पायर शुड सी इट।
सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिकॉज क्योंकि ओनली द इम्प्रेस शुड सी, क्योंकि वह एक राजा ही देख सकता है। नेक्स्ट, द पेंटिंग वाज अ स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कॉन्वे बट द व्हाट हैपेंड टू पेंटिंग। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेंटिंग पूरा होने के बाद एनी वर्ड्स क्या उसमें क्या हैपन हुआ था पेंटिंग को पूरा होने के बाद। इट वाज अ वैनिक हेड फ्रॉम द वॉल। तो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा, इट वाज अ वैनिक हेड फ्रॉम द वॉल। नेक्स्ट, द बुक्स ऑफ अ कन्फ्यूजिस एंड अ जुआंगजी आर अ फुल ऑफ अ ब्लैंक टाइप्स ऑफ स्टोरी। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो बुक था वो जुआंगजी का वो कैसा टाइप का स्टोरीज था, तो क्लासिकल एजुकेशन। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पेंटर नॉट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन बिकॉज। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो पेंटर था वह ड्रैगन का आई ड्रॉ क्यों नहीं किया था, क्योंकि उसे डर था कि वह पेंटिंग से बाहर निकल जाएगा, इसीलिए वह ड्रॉ नहीं किया था। तो इट वुड फ्लाई अवे, सो उसके डर था क्योंकि वह उड़कर कहीं भाग ना जाए वो ड्रैगन। नेक्स्ट, क्विंटन मैक्सिस एज अ मास्टर ब्लैक स्मिथ फॉल इन अ लव विथ। सो गाइस इस क्वेश्चन में मैं आप लोग बता दूं कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह जो क्विंटन मैक्सिस था वो किससे प्रेम किया था, तो पेंटर्स की बेटी जो थी, पेंटर्स डॉटर। नेक्स्ट, क्विंटन वाज एडमिटेड टू द स्टूडियो ऑन विच पोस्ट। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो क्विंटन मैक्सिस था वो स्टूडियो में कौन सा एडमिट यानी कि कौन सा एडमिट में पोस्ट करना चाहता था, तो अप्रेंटिस। सो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा ए अप्रेंटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड उद दाउ मीन्स। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दाउ मीन्स क्या होता है, तो बोथ द पार्ट्स और द मेथड। सो गाइस दोनों होता है रास्ता और तकनीक यानी कि तरीका, तो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द यूरोपियन पेंटर एक्सेप्ट फ्रॉम अस। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूरोपियन पेंटर क्या एक्सेप्ट करता है यानी कि क्या दिखाता है, टू बोरो हिज आइज एंड अ लुक एट द पर्टिकुलर लैंडस्केप। सो गाइस वहाँ पे यूरोपियन जो पेंटर था वह हमारा आइज को इरेक्ट इफेक्ट करता है, और पेंटर जो था पार्टिकुलर लैंडस्केप यानी कि बहुत ही उसमें गहराई डीप मैसेज होता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द चाइनीज पेंटर एक्सेप्ट फ्रॉम अस। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चाइनीज पेंटर जो था वह कैसा एक्सेप्ट किया था, लीजरली मोमेंट यानी कि बहुत ही सजगतापूर्ण पल था उस समय, तो हमारा सी ऑप्शन बी हो जाएगा लीजरली मोमेंट। द चाइनीज पेंटर वांट्स अस टू। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो चाइनीज पेंटर था यानी कि उदावजी वह क्या चाहता था, तो फिजिकल एंड मेंटल पार्टिसिपेशन यानी कि वो बहुत ही आंतरिक और अंदरूनी पे योगा पर यानी कि ध्यान पर बहुत ही फिजिकल थे और बहुत ही ध्यान से वो पेंटिंग बनाते थे, तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा फिजिकल एंड मेंटल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट, द वर्ड लैंडस्केप मीन्स। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लैंडस्केप का मीन्स क्या होता है, द माउंटेन वाटर यानी कि प्राकृतिक का दृश्य जो होता है उसी का होता है माउंटेन एंड वाटर। नेक्स्ट, व्हाट रिफ्लेक्ट्स द ट्रूएस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यानी कि यूनिवर्स में पूरे कौन सा रिफ्लेक्ट डाउट किया था, यंग एंड इन यानी कि तो यंग एंड इन को बोला जाता है दोस्तों, यंग को बोला जाता है गॉड एंड इन को बोला जाता है गॉडेस, यानी कि यंग होता है एक देवता एंड इन होता है एक देवी। नेक्स्ट, द मिडिल वर्ड इज कंपेयर्ड विद द ब्लैंक प्रैक्टिस। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिडिल वर्ड किसके साथ कंपेयर किया गया था, तो मैं बताता हूँ कि आप लोग मैं चैप्टर को मैं पहले ही पढ़ा रखा हूँ, एक योगा प्रैक्टिस के बारे में कंपेयर किया गया था। तो इसी के साथ जो हमारा चौथा चैप्टर वो समाप्त होता है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, द एलिंग प्लांट द ग्रीन मोमिन शुरू। आज मैं दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूं, तो आप लोग इस वीडियो को जितना से जितना हो सके आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड पूरा लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, इन 1972 वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टली फाउंडेड। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1972 में यानी कि ग्रीन मोमेंट जो था वह कब कहाँ पे खोजा गया था, तो न्यूजीलैंड में। मैंने बताया कि आप लोग को न्यूजीलैंड में आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि न्यूजीलैंड में ग्रीन मोमेंट्स रोल खोजे गए थे 1972 में। नेक्स्ट, द शिफ्टिंग ऑफ वंस हॉबीज वन हॉप्स फ्रॉम होलिस्टिक टू ह्यूमन परसेप्शंस इज। सब सब्जी खा लेंगे। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लिवोशनरी। तो नेक्स्ट, द अर्थ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स अवन ब्लैंक नीड्स। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अर्थ में जो ऑर्गेनिज्म था उनका नीड्स अवन अवन जरूरत क्या था, अपना जरूरत, तो मेटाबॉलिक था।
तो हमारा सी ऑप्शन बी हो जाएगा मेटाबॉलिक। नेक्स्ट, द अर्थ्स विटल सैंक्स रिवील अ पेशेंट्स इन अ ब्लैंक हेल्थ। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अर्थ यानी कि पूरी पृथ्वी का यानी कि कैसा पेशेंट्स हो गया था, जो डिक्लाइंग हेल्थ यानी कि एक तरह का यानी कि हट जाना पृथ्वी से, तो ऐसा बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो गया था। नेक्स्ट, इन 1987 द वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्प इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेवलपमेंट। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1977 में द वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट के द्वारा जो डेवलपमेंट जो हेल्प किया था वह कौन सा कॉन्सेप्ट था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इज अ रिटन इन अ केज ऑफ अ जू एट लुसाका एंड। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो मोस्ट डेंजरस एनिमल था वह किस केज के जू में था, यानी कि कौन सा वह देश था, तो लुसाका एंड दूसरा था जाम्बिया। नेक्स्ट, with the efforts of a numerous agencies at different countries, the wisdom has been shifted from a dominance to। So guys, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज यानी कि डिफरेंट कंट्री कौन था जो विजडम यानी कि शिफ्टेड फ्रॉम डोमिनेंस टू, तो हमारा सी ऑप्शन ये हो जाएगा पार्टनरशिप। यानी कि कैसा था, यानी कि एक पार्टनरशिप की तरह हमें उसे अपने इन्वायरमेंट को रिएक्ट करें एक पार्टनरशिप की तरह, उसे ज़्यादा बर्बाद ना करें और ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी ना करें। नेक्स्ट, scientists have a catalog about a blank million living species with the which mankind shares the earth। So guys इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइंटिस्ट जो थे वो कितना स्पेसिस मिलियन को अभी तक कैटलॉग यानी कि जान चुके थे, पता कर चुके थे, तो 1.4 मिलियन। नेक्स्ट, बट बट हाउ मेनी स्पेसिस आर आर स्किल लिविंग इन अ ब्लैंक डार्कनेस। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभी तक भी किंतु अभी तक भी कितना स्पेसिस लिविंग थिंग्स थे जो डार्कनेस यानी कि अंधेरापन में थे और अनपता किए थे, तो न्यूमस डार्कनेस यानी कि गुब नाम उतना उसका यानी कि लिविंग थिंग का उतना का नाम पता नहीं चल पाया था। नेक्स्ट, हु रोट द बुक ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट। सो गाइस इस क्वेश्चन में आप लोग जानते होंगे द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कौन लिखा है, तो लेस्टर और ब्राउन, तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा लेस्टर और ब्राउन। नेक्स्ट, ओवर फेसिंग इज ए कॉमन बिकॉज ही द वर्ल्ड कॉन्शियस अबाउट। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोस्तों फेसिंग यानी कि कॉमन फेसिंग वर्ल्ड कॉन्शियस यानी कि उसका कारण क्या था को फेसिंग करने का, तो प्रोटीन हंग्री प्रोटीन था, प्रोटीन प्राप्त करना था, तो हमारा सही ऑप्शन ये हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स एसिडेंट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ एरोडिंग वेरी फास्ट द रेट ऑफ। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रत्येक साल में यानी कि एवरी द फास्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कितना रेट के परसेंट में खत्म हो रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा 50 मिलियन एकड़ एयर, प्रत्येक 50 मिलियन एकड़ एयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है हम लोग नष्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, द स्टेट सॉल्व इंडिविजुअल टू protect and inform the environment and the safeguard the forest and the wildlife of the country comes under article। so इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन्वायरमेंट आर्टिकल फॉरेस्ट में कितने आर्टिकल में वह अंडर आया था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि सारा जो था, तो हमारा आर्टिकल था 48 है। नेक्स्ट, अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट सेज दैट। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट संसद जो थे हमारा, जो संसद में क्या क्या बोला गया था, तो इंडिया इज़ अ लूजिंग फॉरेस्ट, इंडिया जो लूजिंग फॉरेस्ट कर रहा है यानी कि फॉरेस्ट को बर्बाद कर रहा है। फॉरेस्ट एरिया इज अ वर्चुअल ट्रीलेस, और अधिकतर वर्चुअल एरिया जो था वो ट्रीलेस यानी कि बिना पेड़ पौधे के एरिया हो गए, तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध। नेक्स्ट, वाई शुड विद इंट्रोडक्स वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग। सो यस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंट्रोडक्स वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग में कैसा कंट्रोल था, तो टू कंट्रोल पोल्यूशन यानी कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना था। नेक्स्ट, सो यस इसके साथ आप लोग का जो पाँचवा चैप्टर है वो फिनिश होता है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग प्रत्येक चैप्टर का राइटर मुझे कमेंट करना है, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट, टेप्लो वाजंट अ साइंटिस्ट, व्हाट डज ही डूइंग। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेप्लो एक साइंटिस्ट बनना चाहिए यानी कि वो एक साइंस में रुचि था, उसका सब्जेक्ट क्या था, साइंस में बहुत ही इंटरेस्ट रखता था, तो व्हाट वाज ही डूइंग, वह कितने क्लास में था, तो वह क्या करता था, यानी कि स्टडिंग इन द लोअर फिफ्थ, वह फिफ्थ क्लास में पढ़ता था। नेक्स्ट, हु इज़ द मास्टर। तो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मास्टर कौन था टेप्लो का, तो क्रूकर हैरिस था फिफ्थ क्लास का। नेक्स्ट, द रिजल्ट शुड बी अनाउंस्ड ऑन द लास्ट डे।
ऑफ द टर्म इट इज़। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो रिजल्ट एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आता है वो लास्ट डेट में देना दिया जाता है। तो एक कैसा था, तो एक रूल था स्कूल का, तो जब रिजल्ट आए तो जिस दिन आए तो उसी दिन दिया जाता था, ना कि पहले लोगों को बताया जाता स्टूडेंट को। टेप्लो वाज इंटरेस्टेड इन विच सब्जेक्ट। सो गाइस मैंने अभी अभी भी बताया आप लोग को, जो टेप्लो हुआ ज़्यादा इंटरेस्ट किस फैकल्टी में था, तो साइंस में था। नेक्स्ट, टेप्लो सेड टू मक गेमनम वाई बिकॉज ही वाज। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मगन यानी कि एक गेमनम यानी कि एक बुक का नाम था, तो उसे कैसा समझता था, तो अकॉर्डिंग टू हिम वाज अ रबिश, वह एक कचरा के समान समझता था क्योंकि वह एक कचरा है। नेक्स्ट, टेप्लो कॉल द प्ले बुक मक बिकॉज इट वाज। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मक यानी कि उसे एक कचरा के समान समझता था, एग्मनन यानी कि एक बुक का नाम था, तो टेप्लो वैसा क्यों बोलता था, बिकॉज इट वाज अ लाउड इन अ ग्रीक लैंग्वेज, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में लिखा था और बहुत ही अटपटंग सा उसे लगता था। दे वाट इज अ टाउट, और वह बहुत ही यानी कि पढ़ना पड़ता था उसे। तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा बहुत। वाट डिड द टेप्लो कॉल मिस्टर क्रूकर हैरिस नॉट एन ऑर्डिनरी मीन्स बिकॉज। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रूकर हैरिस टेप्लो को क्यों नहीं बताते थे, तो टू एक्स्ट्रा बर्डन एंड डजेंट अप्रिशिएट। सो हमारा सी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, why did the tableau not call Mr. Crooker Harris a sadist? Because a sadist। सो so, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैं आप लोग बता दूँ, सैडिस्ट मीन्स होता है दूसरों को दुखी देने वाला और खुद खुश होने वाला, तो उसे कहते हैं सैडिस्ट। तो टेप्लो ने क्रूकर हैरिस को सैडिस्ट क्यों किया था, यानी कि क्रूकर हैरिस से टेप्लो को, तो गेट्स प्लीजर एंड गिव हिम पेन टू अदर्स, तो आप दूसरों को दुख देते थे और खुशी रहते थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज मिस्टर क्रूकर हैरिस क्वालिटी। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिस्टर क्रूकर हैरिस का क्वालिटी क्या था, कैसा था, तो हमारा सिर्फ ही वाज लाइक अ नट इन ही वुड हेट पीपल हु लाइक हिम। सो हमारा सेप्शन सी हो जाएगा बहुत। व्हाट वाज द फनी अबाउट टेप्लो ही ब्लैंक मिस्टर क्रूकर हैरिस। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेप्लो जो था वह किसके मजाक में उड़ा रहा था, तो वह लाइक मिस्टर क्रूकर हैरिस का मजाक उड़ा रहा था, वो मिस्टर फ्रैंक के सामने। नेक्स्ट, व्हेन मिस्टर क्रूकर हैरिस टोल्ड स्टूडेंट्स अ क्लासिकल जोक व्हाट वाज द देयर रिएक्शन। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब मिस्टर क्रूकर हैरिस ने स्टूडेंट के सामने क्लास में जब जोक बोला था, तो वो वहाँ के स्टूडेंट्स जो थे कोई भी उस जोक को समझ नहीं पाया था, तो हमारा सही ऑप्शन दे कुडंट अंडरस्टैंड इट, कोई समझ नहीं पाया था उस क्लास में, तो टेप्लो ही था वो समझ पाया था, वो भी 2-3 दिन बाद। नेक्स्ट, हु आस्क्ड टेप्लो टू से अ जोक। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेप्लो के साथ कौन सा जोक बोला था, तो फ्रैंक, तो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रैंक। व्हाट वर्क डिड अ मिली गिव टू टेप्लो। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेप्लो को यानी कि मिली जो थी वह मिस्टर क्रूकर हैरिस की वाइफ थी, जो मिली मिली क्रूकर हैरिस, तो उसे क्या लाने भेजा था, तो गो टू केमिस्ट यानी दवा भेजा था मेडिकल उसे लाने के लिए। व्हाट इज द एज ऑफ अ मिली क्रूकर हैरिस सी इन हर। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा रहा है कि मिली क्रूकर हैरिस यानी कि जो मिस्टर क्रूकर हैरिस की जो वाइफ थी मिली क्रूकर हैरिस, उनका एज कितना था, तो लेट 30, वह 30 साल की थी। तो इसके साथ आप लोग का जो छठा चैप्टर होता है वह समाप्त होता है और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, द एडवेंचर। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टॉप इज जीजा माता एक्सप्रेस वाजिन। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जीजा माता एक ट्रेन का नाम था और वो ट्रेन से जा रहे थे मिस्टर गायटोंडे मुंबई, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा लोनावाला, तो फर्स्ट स्टॉपेज कहाँ था, लोनावाला में। नेक्स्ट, प्रोफेसर गायटोंडे वाज अ गोइंग थ्रू। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रोफेसर गायटोंडे किससे किस लिए जा रहे थे, तो वह हिस्ट्री के प्रोफेसर थे एंड हिस्ट्री बुक्स के लिए खोजने के लिए जा रहे थे। तो नेक्स्ट, हु वेंचर्ड द क्वेश्चन टू खान साहब। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब हम लोग ट्रेन में थे तो कौन क्वेश्चन पूछा था, तो प्रोफेसर गायटोंडे, कि प्रोफेसर गायटोंडे था। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GMBR। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि GBMR का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रेट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रेलवे। नेक्स्ट, व्हाई वाज द हम्बी रोड डिफरेंट फ्रॉम द अदर रोड्स बिकॉज ही हैड। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तो दोस्तों डिफरेंट फ्रॉम यानी कि रोड से डिफरेंट क्या था, तो हमारा से ऑप्शन हो जाएगा डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिसेस, यानी कि वह बहुत ही अलग थे शॉप्स और ऑफिस। नेक्स्ट, प्रोफेसर गायटोंडे वांटेड टू मीट। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रोफेसर गायटोंडे किससे मिलना चाहते थे, तो उनका एक दोस्त था राजेंद्र देशपांडे, वो बहुत ही फिजिसिस्ट थे और साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट,
वॉल्यूम वन द हिस्ट्री बुक इज अ पीरियड ऑफ। सो गैस इस क्वेश्चन पूछा रहा है कि हिस्ट्री बुक्स में वॉल्यूम वन में कौन था, तो अशोका, अशोका का बुक था। नेक्स्ट, द फिफ्थ वॉल्यूम ऑफ द बुक मेंशंस द। सो गैस इस क्वेश्चन पूछा रहा है कि फिफ्थ वॉल्यूम में कौन से बारे में मेंशन किया था, कौन सी चीज़ें, तो बैटल ऑफ पानीपत एंड मराठा स्पिनिंग। सो इसी के बारे में चर्चा किया था। नेक्स्ट, आर्मी लेड बाय सदाशिवराव भाऊ एंड विश्वासराव भाऊ चेस्ट ब्लैंक बैक टू काबुल। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जाए सदाशिवराव भाऊ एंड विश्वासराव चेस्ट द ब्लैंक बैक टू काबुल, तो हमारा सही ऑप्शन है अब्दाली। नेक्स्ट, इन द लास्ट बुक द डिटेल ऑफ अ पावर स्ट्रगल इन इंडिया वाज इजोरेबल बाय। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लास्ट में डिटेल स्ट्रगल करने के बाद हम लोग का जो इतिहास था वो कौन सा, क्या बारे में चेंज किया था, तो गंगाधर पंत ने किया था। नेक्स्ट, वाई वॉज द दादा साहेब विक्टेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड केप्ट इन द बैकग्राउंड बिकॉज ही वॉज अ ट्रबलिंग ऑफ द ब्रिटिश। वह ब्रिटिश से बहुत ही लड़े थे। नेक्स्ट, व्हेन इट द डेमोक्रेटिक चेंज ऑक्योर इन इंडिया। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक का चेंज हुआ इंडिया में कब चेंज है, तो 20th सेंचुरी में। नेक्स्ट, हु हेल्प द मराठास इन अ विनिंग द बैटल ऑफ अ पानीपत। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मराठास को कौन हेल्प किया था, तो भाऊ साहेब वांची वाकर में उन लोग उसको पता चला था कि कौन जीता था और कौन हारा था। नेक्स्ट, आफ्टर ईटिंग अ फ्रूगल मील वेयर डिड द गंगाधर पंत स्टॉल। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मील यानी कि खाना खाने के बाद वह कौन सा मैदान में फील्ड में चले गए थे, तो आजान मैदान। नेक्स्ट, तो अजान मैदान था। आप लोग एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, अजान मैदान। वह गंगाधर उराव स्टार्टेड स्पीकिंग व्हाट डिड द ऑडियंस डू। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब गंगाधर पंत जो स्पीक यानी कि ऑडियंस के सामने गया था, तो वह भाषण देने गया था, तो वो लोग क्या फेंक कर उसे मारने लगे थे, तो स्वॉर्ड टोमेटोज एंड एग्स। नेक्स्ट, व्हेन अ मराठास आर्मी वाज फेसिंग अब्दालिस प्रूफ व्हाट हैपेंड विच मोटिवेटेड एंड द मराठास आर्मी एंड दे वॉन द वॉर। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अब्दाली जो थे वह कैसा मोटिवेट किए थे मराठास आर्मी के, तो भाऊ साहब वाज अ किल्ड इन द बैटल। सो भाऊ साहब मारे थे। इसी के दोस्तों गाइस मैं बता दूं आप लोग को, आप लोग का 7वां चैप्टर जो समाप्त होता है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं जो चैप्टर लास्ट है, और उसके बाद हम लोग पोइट्री सेक्शन में चलेंगे। तो दोस्तों सिल्क रोड है, तो हमारा क्वेश्चन जो पहला आता है सिल्क रोड, व्हाट वाज द हिडन टाइटल ऑफ द सिल्क रोड। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिल्क रोड का और कौन सा टाइटल बनाया गया था, तो एंशिएंट ट्रेड एंशिएंट ट्रेड और रोड बिटवीन चाइना एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। सो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा बहुत। नेक्स्ट, व्हाई डिड द ऑथर फाइंड हॉर डिस्कास्टिंग। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हॉर डिस्कास्टिंग में कौन सा ऑथर यानी कि क्यों मिला था, तो हिप्स ऑफ अ रबिश एवरीवेयर। नेक्स्ट, व्हाई वाज द ऑथर डिसअपॉइंटेड व्हेन अ डर्जन। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डर्जन में वो क्यों डिसअपॉइंटेड हो गए थे, देयर आर नो पिलग्रिम्स, यानी कि कोई इसके साथ मिला नहीं था, उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेला हो गया था, उसके बाद में मिला था उसे, कौन मिला था दोस्तों, तो आप लोग नेक्स्ट, व्हाट वाज द ऑथर्स पर्पस ऑफ अ जर्नी टू माउंट कैलाश। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि माउंट कैलाश पर करने का क्या उद्देश्य था, तो एकेडमिक यानी कि एकेडमिक होना था। नेक्स्ट, द ऑथर्स द फिजिकल कंडीशन इन अ डर्जन वाज। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फिजिकल यानी कि कंडीशन कैसा था, तो कुड नॉट सी वॉज सो नहीं सकता था। नेक्स्ट, नॉर्बू यानी कि दोस्तों मैं बता दूं इसमें नॉर्बू मिला था, उसमें उसको नॉर्बू मिला था साथ में, और वो लोग साथ में क्या कोरा किए थे यानी कि राउंड किए थे। नॉर्बू वाज अ तिब्बतियन हु वर्कड इन। सो इस क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्बू एक तिब्बतियन था और वहाँ कहाँ काम करता था, बीजिंग यानी कि चाइना के वहाँ चाइना का राजधानी है बीजिंग, बीजिंग एट द चाइनाज एकेडमी में। नेक्स्ट, व्हाट वाज नॉर्बू राइटिंग। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नॉर्बू क्या किया था, यानी कि कैलाश कोरा एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी कि अब उन लोग कैलाश पर्वत का पंचकर्मा किए थे यानी कि परिक्रमा किए थे। नेक्स्ट, सैटर्न वाज अ विथ द ऑथर अप टू। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सैटर्न के साथ में और कौन था, डर्चन यानी कि कहाँ मिला था, डर्चन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ऑथर सफरिंग फ्रॉम। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सफरिंग के दौरान जो ऑथर जो था उसके क्या था, तो नौशाल कन्वेंशन। सो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा नौशाल कन्वेंशन। नेक्स्ट, सैटर्न रिलीजियस ब्रीफ टोल्ड हिम दैट।
सो मैं बता दूं दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा वो अच्छा तरीके से फ़ोटो नहीं आया, तो मैं इसका वीडियो हो बोलेगा तो मैं आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका वीडियो अलग से डाल दूँगा। वैसे भी आप लोग, मैं इसमें कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैं इसका वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से डाल दिया हूँ, इस चैप्टर का भी, तो वहाँ पे आप लोग जाके इस चैप्टर का अच्छा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का जो दोस्तों वो लॉन्ग लॉन्ग जो यानी कि लेसन जो है स्टोरी वो ख़त्म होता है। हम लोग चलते हैं पोइट्री सेक्शन में। नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट पोइट्री सेक्शन है, ए फोटोग्राफ एंड सेली टॉल्सन, जो इसके राइटर है सेली टॉल्सन। नेक्स्ट द पोएट लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि द पोएट ऑफ लुक्स एट फोटोग्राफ ऑफ। द फोटोग्राफ में कौन कौन दिख रहा था, तो टू गर्ल्स होल्डिंग एन अदर मंस अ मदर्स हैंड। सो गाइस दो गर्ल्स थी और बीच में माँ थी और दोनों हाथ से पकड़ी थी। नेक्स्ट व्हाट वाज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कार्डबोर्ड क्या डिनोट कर रहा था कविता में, तो परमानेंट फोटो रिकॉर्ड, यानी कि हमेशा के लिए एक फोटो रिकॉर्ड बन गया था। वेयर द दे इंजॉइंग। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जाए कि वो लोग कहाँ इंजॉइंग किए थे, तो सी बीच यानी कि समुद्र के किनारे हॉलीडे मनाने गए थे वो लोग। नेक्स्ट द फ्रेशेस स्माइल थ्रू देयर हैरिस इज। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्माइल थ्रू हैरिस के कैसा रिएक्ट उन लोग कैसा किए थे स्माइल, तो द लाइफ ऑफ अ गर्ल इज द मोएंट्री एंड दे विल पेरिस। सो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट द पोइट्स मदर वाज ब्यूटीफुल एंड लवली, ब्यूटीफुल एंड लिवली। नेक्स्ट वाई डिड द पोइट ट्राइंग द फॉरगेट मेमोरीज ऑफ हर मदर्स, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सी इज नो मोर अलाइव। सो वह नहीं बची थी, लास्ट में उनका डेथ हो गया था। इट इज साइलेंस, इट इज साइलेंस साइलेंस मिस। सो इस क्वेश्चन पूछा रहा है कि साइलेंस साइलेंस मिस क्या है। इट वाज अ पेनफुल, यानी कि बहुत ही दर्दनाक स्टोरी था। व्हाट वाज द कैमरा कैप्चर। सो इस क्वेश्चन पूछा रहा है कि कैमरा क्या कैप्चर किया था, स्माइलिंग फेस, यानी कि मुस्कुराता हुआ चेहरा। नेक्स्ट व्हाट हैज़ अ नॉट चेंज ओवर एयर, तो इसमें हो जाएगा सी द सी शोर। क्या कैप्चर नहीं किया था, सी शोर, यानी कि वहाँ के शोर जो था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ बोथ थ्रूज विथ द लेवर्ड एस ऑफ लॉस, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सम चेंजेस आर टेकन एंड अ लॉस मेक्स अनहैप्पी। नेक्स्ट द थ्री स्टांज ऑन द पोएम डिपिक्ट्स ब्लैंक डिफरेंट फेसेस। सो इसमें हो जाएगा थ्री स्टांजेस में डिफरेंस में पैसेज किया था। नेक्स्ट द सेकंड फेस डिपिक्ट्स इन द पोएम, तो सेकंड फेस में क्या डिपिक्ट किया था, ग्रोथ प्रोग्रेस एंड द मेंशंस ऑफ द ओवर व्यूइंग। नेक्स्ट द अंकल्स कैमरा कैप्चर हर मदर स्माइलिंग एंड अ स्वीट फेस विद हर टू कजिन्स, यानी कि टू कजिन के साथ उन लोग कैप्चर किया गया था कैमरा में। नेक्स्ट द पोइट्स मदर स्माइल एट द मोमेंट व्हेन ही फोटोग्राफ वाज अ टेकन सोस। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्माइल यानी कि मदर का जो खुशी था, स्माइल जो हंसी था वह कैसा था, बहुत ही सी वाज हैप्पी, वह बहुत ही खुश थी। नेक्स्ट हु हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम फोटोग्राफ। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफ की पोएम कौन है, तो सेली टॉल्सन। मैं बता दूं आप लोगों को जानकारी के लिए, हाँ, प्रत्येक चैप्टर और पोइट्री सेक्शन का आप लोग जरूर से जरूर, बहुत ही कंपलसरी मैं बता दूं आप लोग को, ये याद कर लीजिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रत्येक चैप्टर का और राइटर। तो हम लोग चलते हैं सेकंड, जो हमारा लेबरनन टॉप है जिसके राइटर है टेड ह्यूज। व्हाट इज द डिस्क्राइब बाय द वर्ड स्लिक इन द पोएम। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्लिक यानी कि पोएम में डिस्क्राइब क्या किया गया था, लिजार्ड एक छिपकली के बारे में वर्णन किया गया था। व्हाट डज द प्रेसेस हर बेयर्ड फेस इनेटली मास्क मीन। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द फेरेसिस, यानी कि मास्क कैसा ढका हुआ था, तो इसका मीनिंग क्या होता है, द बर्ड्स फेस बिकॉज हर इमीडिएटली एंड अ सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन, तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इंस्टेंस ऑफ अ एलिट्रेशन हैज़ बीन यूज्ड इन अ पोएम द लेबरनम टॉप आउट ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस, तो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस महीने में उन लोग का चर्चा किया गया, तो सेप्टेम्बर सनलाइट। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द पोएम। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हुआ पोएम के अंत में, तो सी वाज अ फ्ले अवे, वह उड़ गया था। नेक्स्ट सी वाज अ गोल्डफिंच बॉडी बेयरली विजिबल। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोल्डफिंच जो पक्षी का नाम था विजिबल कैसा हो गया था, तो ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी, उनका येलो बॉडी था। नेक्स्ट हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अराइव यानी कि वह ब्रांच से कौन कहाँ से उड़ के चले गए थे, यानी कि कैसा साउंड कर रहे थे वो, विद द चिरिपिंग साउंड, यानी कि चिरिपिंग वह बहुत ही चाह रहे थे।
नेक्स्ट, व्हाट रोल डज द ट्री पे ऑफ द गोल्डफिन्स बर्ड? सो गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अ स्लेटर। तो नेक्स्ट, व्हाट व्हाई डिड द गोल्डफिन्स बर्ड केम टुवर्ड्स द ट्री? सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गोल्डफिन्स केम टुवर्ड्स यानी कि वह कहाँ से उड़ गए थे, तो फिर यंगर वंस वह यहाँ यानी कि पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में वह ट्री में क्यों आए थे वो गोल्डफिन, तो आए थे बच्चों को खाना खिलाने के लिए, तो फिर यंगर्स वन। नेक्स्ट, हाउ वाज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर? सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह सितंबर महीने में वह जो पेड़ था वह किस किस तरीके से खड़ा था, किस एज अ लाइक अ स्टिल एंड अ डेथ लाइक, लगता है किसी की मृत्यु और बहुत ही शांत स्वभाव से खड़े थे। नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा स्टिल डेथ एंड लाइक। तो नेक्स्ट, हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लेबरनम ट्रीज इन द पोएम द लेबरनम टॉप? सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह कैसा खड़ी थी, वो बहुत ही शांत स्वभाव एंड स्टिल एंड साइलेंट। तो मर्सी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसके साथ जो आप लोग का पोइट्री सेक्शन का जो सेकंड है, तो सेकंड लेसन पोइट्री सेक्शन में तो लेबरन टॉप, इसके साथ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू खत्म होता है। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके राइटर है पोइट है वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट, वेयर डज द रेन राइज फ्रॉम? सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कहाँ से राइज यानी कि रेन उगता है, तो बॉटमलेस सी यानी कि सी के बहुत ही नीचे से। नेक्स्ट, द रेन एक्ट्स लाइक अ मैसेंजर ऑफ अ मेमोरी बिटवीन द फील्ड्स एंड द क्लाउड्स। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैसेंजर ऑफ अ मेमोरी बिटवीन फील्ड्स एंड यानी कि आसमान और फील्ड में कैसा कैसा मेमोरी था, मैसेंजर क्या क्या मैसेज किया था, तो इज द सर्टिफाइड द क्लाउड एंड द रेजुन्यूस्ड डेड प्लांट्स एंड ट्रीज। हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा बहुत। द रेन प्रोव्स अ ब्लेसिंग फॉर डे अर्थ। सो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इट गिव्स लाइफ एंड द सेफ फ्रॉम डाउट्स। नेक्स्ट, व्हाई डज द रेन कॉल हरसेल्फ इनविजिबल द वर्ड्स इम्पॉसिबल मीन्स? सो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा इट क्वाइट इनविजिबल टू आवर आइज। नेक्स्ट, व्हिच प्रोसेस इनहेब द लेस रेन टू टेक द बर्थ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ अ वाटर फ्रॉम क्लाउड्स, यानी कि उसमें बादल में पानी गरजने और बरसने की संभावना हो गई थी। नेक्स्ट, इन दिस पोएम इन दिस पोएम देयर आर टू वॉइसेस। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस इन पोएम में दो वॉइसेस था, तो फर्स्ट रेन एंड सेकंड द ऑथर, यानी कि दो आवाज़ था, यानी कि फर्स्ट का जो रेन एंड सेकंड ऑथर का। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डज द म्यूजिक इश्यू? सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इश्यू कहाँ से म्यूजिक कहाँ से लाया गया था, तो फ्रॉम द आइल फ्रॉम द लैंड एंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ अ सी, यानी कि ज़मीन और बारिश से, यानी कि सी यानी कि समुद्र से। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ अपवर्ड? सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अपवर्ड का अपोजिट क्या है, तो डिसेंट्स, तो अपवर्ड का ऊपर हो जाएगा, डिसेंट्स का बी। नेक्स्ट, इन विच वॉइस डिड द आंसर कैम? सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन विच वॉइस यानी कि आंसर क्या गया था, द ऑथर वॉइस यानी कि कवि यानी कि पोइट की आवाज़ से। व्हाट डज द रेन? नेक्स्ट, व्हाट डज द रेन गिव बैक लाइफ ऑफ द इट्स ओरिजिन? सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यानी कि बैक लाइफ उसका ओरिजिन कैसा था, इट गिव्स लाइफ एंड सेव्स द अर्थ। Next, I am a poem of the earth, reveals prides of the poet, in a which tone of the poet depicts in the poem? So guys, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैं यानी कि मैं पृथ्वी का कवि हूँ, तो इसमें किस कौन बोल रहा था, रिवेल्स द पोएट, इन विच टोन्स द पोएट डिपिक्ट? सो इग्नोसियम हो जाएगा इसका सही आंसर ए। नेक्स्ट, इट हैज़ अ पोएम हु मेंशंस द स्पिरिट्स ऑफ अ लाइफ एंड अ ब्रीड्स एंड इनलेस मेमोरीज ऑफ अ ओमेन बींग्स एज वेल। सो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा रेन। इन पोएम्स से मेंशन तो स्पिरिट्स रेन के बारे में बताया गया था। इसके दोस्तों मैं बता दूं आप लोग का लेसन 3 भी पोएट्री सेक्शन से खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चाइल्डहुड, मार्कुस नेटन। When did the poet's childhood go? So इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यानी कि पोइट्स का बचपना कब चला जाता है, when he was 11 year old, जब वह 11 साल का होता है। नेक्स्ट, what is the age of 11 important for the poet? So इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 11 साल में यानी कि 11 वर्ष में क्या इंपॉर्टेंट था, द कैन रियलाइज ही इवेल एंड गुड, क्या अच्छा और क्या खराब है इसका रियलाइज किया था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द क्वालिटी एक्वायर्ड बाय द पोएट व्हेन ही वाज? सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्वायर्ड क्या क्वालिटी एक्वायर्ड किया था, द बिकेम यंग, यानी कि यंग होने का। व्हाई डिड द पोएट नाउ दैट हेल एंड हेवन इन द इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स? सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वर्ग और नर्क में कैसे इमेजिन किया गया व्हेन ही क्लाउड अ लॉकेट इन द ज्योग्राफी? सो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, व्हेन ही क्लाउड द लॉकेट इन द ज्योग्राफी। नेक्स्ट, व्हाई वाज द पोएट वरियड? सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
कवि जो था वो क्यों चिंता कर रहा था, क्योंकि उसका बचपना गुम हो गया था, चला गया था, बिकॉज ही द चाइल्डहुड वाज गॉन। नेक्स्ट, व्हाट इज द चाइल्ड्स परसेप्शंस ऑफ एन ऑडिट एडल्ट। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि परसेप्शन यानी कि एडल्ट यानी कि वह यंग होने के बाद उसका बचपना कैसा हो गया था, द चिल्ड्रंस डिफरेंसेस बिटवीन फैक्ट्स एंड फिक्शंस। नेक्स्ट, वेयर इज द पोएट एबल टू फाइंड हिज अ लॉस्ट चाइल्डहुड। तो इसका सेम आंसर इन द इनोसेंट फेस ऑफ द इन्फेंट, यानी कि एक आबोध बच्चे में उनका चाइल्डहुड चला गया था। नेक्स्ट, द पोएट हैज़ एक्सप्लेन्ड द स्टेजेस ऑफ लाइफ। सो गैस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पोएट का एक्सप्लेन कैसा था, चाइल्डहुड एडल्टहुड, यानी कि चाइल्डहुड का बचपना एक बड़े यानी कि यंग उड में चला गया था। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट सिटीजन्स द अडल्ट्स द पोएम चाइल्डहुड। तो इसका सेम आंसर हो जाएगा द टर्न hypocrites and crafty. Next, why does the poet feel the heaven and hell not a real places? So yes, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या हेल और हेवन का रियल प्लेसेस क्यों नहीं था, तो बिकॉज अंडरस्टूड दैट दे आर इमेजिनेटिव। नेक्स्ट, why was the author thinking about childhood this poem? तो इसका सेम सर ही गोज द 8 और द 11 एंड ही गोज द पर्सन ऑफ अ नेचर, क्योंकि वह 11 साल का हो गया था और क्या कब हुआ था, इट वाज अ गोन पर्सन ऑफ नेचर। तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट, वेयर कैन बोथ फाइंड अ रियल चाइल्डहुड। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि रियल फेस कब किया था, तो इन अ फेस इन इन्फेंट, यानी कि एक आबोध बच्चे में चले जाना। द पोएट वांट्स टू अंडरस्टैंड दैट। सो गैस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक अंडरस्टैंड यानी कि क्या पोएट चाहता था, तो सी शुड बैलेंस आवर थाट्स। सो यानी कि उनका सोच एक बैलेंस में रहे, अच्छे में रहे। नेक्स्ट, द चाइल्डहुड कैन बी फाउंड इन। सो गैस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चाइल्डहुड का बचपना कहाँ खोजा गया था, तो एक आबोध बच्चे में इन्फेंट्स। नेक्स्ट, हु इज़ द चाइल्ड इन दिस पोएट्री। सो इस क्वेश्चन में तो इसी के साथ मैं बता दूं आप लोग का 4 लेसन भी खत्म होता है। आप लोग का जो लास्ट लेसन जो आता है फादर टू सन, ये हम लोग का लास्ट है और हॉर्नबिल का सबसे लास्ट चैप्टर है और लास्ट पोएट्री सेक्शन है। तो मैं बता दूं आप लोग का इसी के साथ इस चैप्टर में, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर इस यानी कि इस पोएम में, तो हु इज द चाइल्ड इज दिस पोएट्री। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोएट्री में किसका चाइल्ड है, द सन। नेक्स्ट, द पोएट प्लान्स टू रिवोल्व रिलेशनशिप विथ अ सन। सो इसका सेम आंसर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, यानी कि उसके बिहेवियर के बारे में समझना। नेक्स्ट, वी स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर्स मीन्स। तो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके तरह स्ट्रेंजर्स का मीन्स क्या होता है, नो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बिना समझदारी के। नेक्स्ट, द स्पीकर एक्सपेक्ट्स द चाइल्ड टू हैव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अच्छे तरीके से समझना। व्हाट काइंड ऑफ द लाइफ पोएट्स वांट्स हिज अ सन टू लाइफ। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेटर रिलेशनशिप, यानी कि क्या चाहता था, बेटर एक रिलेशनशिप हो, अच्छा बना हो। व्हाट आर द फैक्ट्स एंड द इंडिकेट्स द पोएट्स क्लोज रिलेशनशिप विथ हिज सन। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिलेशनशिप यानी कि पोएट और रिलेशनशिप का इंडिकेट क्या था, तो दे आर लिविंग टुगेदर, यानी कि वो एक साथ रहते थे। दे आर शेयरिंग द सेम हाउस, एक साथ हाउस में रहना चाहते थे। तो ये सब क्या था, एक पिता का सोच था। नेक्स्ट, वाई इज़ द फादर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन 7 है, वाई इज़ द फादर अनेबल टू अंडरस्टैंड हिज सन। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फादर जो था वह अपने बच्चे का क्या नहीं समझ पा रहा था, तो जनरेशन गैप, यानी कि जनरेशन गैप नहीं समझ पा रहा था। वाई इज़ द फादर द पोएम फादर टू सन सेड। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोएम फादर टू सन में फादर क्यों सेड था, तो दे हैव अ डिफरेंस, क्योंकि उन लोग के बीच में क्या डिफरेंस पैदा हुआ था। नेक्स्ट, इज़ देयर अ कंसिस्टेंट रिम सिम्स इन द पोएम। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंसिस्टेंट यानी कि रिम्स जो था वह किस में चर्चा गया था, तो एवरी स्टांजा हैज 2 लाइन्स, एवरी स्टांजा के 2 लाइन्स में इसका पोएम का चर्चा गया था, यानी कि ताल को मिलाया गया था। गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ बिल्ड। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिल्ड का अपोजिट क्या है, तो बिल्ड में से बनाना आता है और इसका अपोजिट क्या है, डिस्ट्रॉय, यानी कि इसे बिगाड़ना। तो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा वाई डज द फादर वांट टू फॉरगिव टू द सन। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चे को क्यों क्षमा देना चाहता है, तो ही लव्स, वो अपने प्रेम करना चाहता है। वाई द कम आउट और गिरिफ, और अपने बच्चे को बहुत ही चाहता है और प्रेम करना चाहता है। नेक्स्ट, हाउ इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन इफेक्ट्स। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिलेशनशिप कैसा था, फादर और सन में इफेक्ट्स कैसा था, तो डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि दूरी पैदा हुई थी। नेक्स्ट, वाई इज़ द फादर अनहैप्पी विथ हिज सन। सो गैस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फादर क्यों अनहैप्पी था, तो देयर अ थिंकिंग इज़ अ टोटली डिफरेंट, क्योंकि उन लोग का जो सोच था फादर और सन का वो टोटली डिफरेंट था, टोटली अलग था। नेक्स्ट,
हु स्पीक्स लाइक ए स्ट्रेंजर ऑथर। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्ट्रेंजर की तरह कौन बिहेव करता था, कौन बोलता था, तो इसका बेटा हिज सन। नेक्स्ट, व्हाट स्टेट्स दे द बोथ लाइफ टुगेदर। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टेट्स यानी कि बोथ लाइफ टुगेदर एक साथ क्या था, तो लाइव ऑन द सेम ग्लोब यानी कि वह एक ही धरती में रहना चाहता था, एंजॉय द सेम लैंड, और एक ही धरती में वो लोग एंजॉय करना चाहता था। तो दोस्तों मैं बता दूं इसके साथ आप लोग का जो हॉर्नबिल का फुल एमसीक्यू चैप्टर पूरा एक ही वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। आप लोग इस वीडियो को जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। और मैं बता दूं आप लोग का दूसरा जो बुक है स्नैपशॉट का, मैं उसका भी वीडियो पूरा एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँगा एमसीक्यू, ताकि आप लोग को ज़्यादा वीडियो देखना ना पड़े और ज़्यादा दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस चैनल को जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं बता दूँ दोस्तों कि आप लोग का एडमिट कार्ड 11 तारीख से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग फुल एमसीक्यू चैप्टर वाइज भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मेरे चैनल में सारा उपलब्ध है। तो और मैं बता दूं इंग्लिश क्लास 11th का जो है मैं मॉडल सेट अधिकतर लाता रहूँगा फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम अभी 10 दिन और बचा हुआ है, तो आप लोग जितना से जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जितना से जितना हो सके हर एक मॉडल सेट का तैयारी कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग का भी सेकंड बुक का जो लाने वाला हूँ स्नैपशॉट का, उसका भी एमसीक्यू लाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोग इस चैनल को अगर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बता दूं एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत ही गला बैठाना पड़ता है। तो मैं आप लोग को वीडियो बनाते बनाते बहुत ही गला बैठ गया है दोस्तों। मैं बता दूं बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।